बहन रोजेला भाई ब्रैनम की सेवकाई के द्वारा बची, और बहन रोजेला की गवाही यह है कि वो एक ऐसी अखंड शराबी थी कि वो नशे में आ चुकी थी और शराब और शराब और शराब में धुत रहती थी दिन भर। नशा मुक्ति केंद्र वहां का सबसे बड़ा एल्कोहलिक एनोनिमस में वो गई। उन्होंने भी सिस्टर रोजेला को जवाब दे दिया कि भाई तुम एक गौन केस हो, तुम्हारी शराब नहीं छूट सकती, ये नशा तुम्हारा नहीं जा सकता। तब हार झक मार के उन्हें पता लगा कि हमारे इलाके में एक प्रचारक आ रहा है जिसका नाम बिली ब्रैनम है, और इनकी मीटिंग में कुछ मौजे होते हैं, तो क्यों ना मैं चलूं, शायद खुदावन मेरी मदद करें। तो ये भी मीटिंग में आई और खुदावन ने भाई ब्रैनम में होते हुए सिस्टर का नाम पुकारा और कहा, यू, आपको एल्कोहलिक एनोनिमस ने जवाब दे दिया कि तुम्हें गौन केस हो शराब की, कि तुम्हें शराब शराब तुम्हारी छूट नहीं सकती। लेकिन बहन, क्या आप विश्वास करती हैं कि खुदावन आपकी इस आदत को आज छुड़वा देगा? सिस्टर रोजेला ने हाथ उठाया और उन्होंने कहा, मेरी आज ये गवाही है, उस दिन से लेके आज तक मेरे अंदर शराब की तलब भी नहीं हुई। और तब उन्होंने अपनी एक गवाही लिखी जिसमें यूहन्ना 8वें अध्याय की एक आयत लिखी, जिसे पुत्र आजाद करे वो सचमुच में आजाद होता है। ओ हालेलुया। और तब बहन रोजेला ने गवाही में एक लाइन लिखी, सबसे बड़ा सबूत कि खुदा ने मेरे अंदर से तलब हटा दी वो ये थी कि अब मैंने जब प्रभु भोज की मेज पे प्याले में भागीदार हुई, क्योंकि उसमें वाइन थी, उन्होंने बोला उसमें वाइन थी, बोलते मैंने वाइन में घूंट मारी लेकिन मेरी तलब लौट के नहीं आई। और बोलते मैं लगातार प्रभु भोज की मेज में भागीदार होती हूं, उस प्याले में घूंट मारती हूं, लेकिन मेरी तलब लौट के नहीं आती। You see? ये है हमारा खुदा। इसलिए अगर कोई नशा है किसी भी किस्म का, चाहे शराब का, चाहे किसी आदत का, कभी कभी वीडियो गेम्स का नशा हो जाता है, बैठ के 24 घंटा वीडियो गेम्स देखते हैं, खेलते हैं। इसमें बड़े बड़े पास्टर भी हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। बड़े बड़े प्रचारक वीडियो गेम्स के शिकार हैं, घंटों बैठे रहते हैं वीडियो गेम्स पे या नेट के ऊपर। और बच्चे तो हैं ही हैं, और अगर आपका बच्चा मोबाइल का एक गुलाम बन चुका है, जैसे आज की पीढ़ी बन रही है, बच्चों को समझाते हैं लेकिन बच्चा बस बैठा हुआ है, ये एक समझो नशा है। तो आज मैं आपको गवाही बता रहा हूं, जिसे ने पुत्र आजाद करे। इस नबी के मैसेज में इतनी ताकत है कि वो हर किस्म के नशे को खत्म कर सकता है। ये मेरी गवाही है नबी के मैसेज से। और आपके जीवन में भी किसी किस्म का भी नशा हो, आपके घर में, आपके बच्चों में, कहीं पर भी, आप विश्वास करें ब्रदर, मैं कहता हूं नबी की आवाज लगाओ, टेप लगाओ, आवाज सुनो। बच्चे तुम्हें समझ में आए ना आए, सुनो, कुछ है इस आवाज में, कुछ है इस टेप में, इस मैसेज में, जो सच में उद्धार करती है। यह है सच बात, इस मैसेज में ऐसी पावर है। लेकिन मैंने पॉइंट रखने के लिए बताया कि अब उस बहन ने कहा, मैं लगातार प्रभु भोज की मेज में भागीदार होती हूं, लेकिन आज तक मुझे तलब नहीं हुई कि मैं दोबारा शराब पे वापस लौट के जाऊं। ये गवाही है। सर्व क्या होता था? वाइन। आज भी वाइन सर्व होगी, और कहां से कैसे मिलती है आप भाइयों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ओनली बिलीव की मैक्सिमम तरीका भी बताया गया बनाने का, जो बना सकते हैं वो बना लें, जो रेडीमेड लेना चाहें तो कुछ ही जगह है, ज्यादा नहीं, जहां सही किस्म की वाइन एक्चुअली मिलती है। आप उस वाइन को ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉड रियली ब्लेस यू, आपको बरकत दे। अच्छा, ईद पेंतेकोस्त के दिन वो जो थे, क्या शराबी थे या विश्वासी थे? तो क्या लिखता है? नई मदरा के, हाँ जी, लिखा है न्यू वाइन, और वही वाइन है जो हम सर्व करते हैं। कल का मैसेज क्या था?
तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब वही दाखरस यानी वाइन, दाखरस को लोगों ने समझा ताजा अंगूर का जूस, नहीं, यह है वाइन जो बनती है अलग से, जो सर्व होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घरों में किशमिशें ना रखें। नो 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 नो, ये रेवलेशन कुछ लोगों को अभी तक मिला नहीं है। खैर थैंक गॉड 99% ठीक है, लेकिन 1% कहीं पर मैंने देखा कि ये है प्रॉब्लम। आज भी किशमिश भिगोते हैं वो। नहीं 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 नहीं, ये वाइन है जो प्रॉपर तरीके से बनती है, जो कि प्रभु भोज की मेज पे सर्व होती है, जो कि मसीह के लहू को दर्शाती है। उसमें कोई सड़ाहट नहीं, उसका सरूर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब मैं एक उल्टी बात कहता हूं, एक दूसरा नशा ही है जो पुराने नशे को काटता है। नशा ही नशे को काटता है। क्या भला हो आज शाम कि आपको इस प्याले का नशा लग जाए, है? इस नई दाखरस का, इस रेवलेशन का, जो खुशी इसमें मिलती है वो वीडियो गेम्स में नहीं मिलती ब्रदर। मैंने देख लिया, जब हम बच्चे थे हमने बहुत वीडियो गेम्स खेले, सुपरमैन की कहानियां पढ़ी, बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन सब पढ़ लिया, लेकिन जब ये मैन आया सारे मैन पीछे हट गए। अब इनकी ही बात है। और ये नशा, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने इस नशे में पढ़ के देख चुके हो। शाम 7 बजे बैठे, सुबह के 7 बज गए, रात कैसे निकल गई पता नहीं पड़ा। और इस नशे का फायदा ये, अगला दिन और बढ़िया गुजरा, क्योंकि उसके बाद नींद नहीं आई, ताकत मिली। तो ये नशा बहुत बढ़िया है भाई। अगर आपका बच्चा करना चाहे वो भी कर सकता है। खूब इस नशे को बांटो, क्योंकि इस नशे से आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। एक नशा ही है जो नशे को काट सकता है। अब समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल बातें, लेकिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। समझिए, घरों में आज प्रॉब्लम चल रही है। ये जो नई पीढ़ी आ रही है ना आपके बच्चों वाली, बड़ी खतरे वाली पीढ़ी है ये जो नेट ने इनको बांध रखा है गेम्स में। फिर एक चीज क्या करें, वो उसमें होमवर्क उसी पे आता है। होमवर्क तो मैम उसी पे देती है, लेकिन होमवर्क के चक्कर में, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में वो टैबलेट या पैड या जो भी है उनके पास रहता है। भाई फिर थोड़े समय के बाद खाली होमवर्क नहीं होता, फिर बहुत कुछ होता है उसके ऊपर। क्या कर रहे हो तुम? बंद करो। यू सी ऑल दीज थिंग्स घरों में होती है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, एक काट है आज हमारे पास, वो आज ये संदेश है।